हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। एंड स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 21 तक कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमने 5 to 6 चैप्टर अपने वीडियोस के थ्रू कवर कर लिए हैं। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 22, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस में देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंड उसके बाद है आपका एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है। और उसके जो लास्ट चीज़ आएगी वो आएगी आपकी एक्सरसाइजेज, जो स्टार्ट करेंगे हम एंगल ऑफ डेप्रेशन के बाद। जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी वो एंगल ऑफ एलिवेशन पे डिपेंडेंट है पूरी की पूरी, मींस आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड जो सेकंड एक्सरसाइज है इसके बाद आपकी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, मींस आपको वहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलेगा एंगल्स का। तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 22 ICSE मैथ्स हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, हाइट आपको पता ही है ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई और डिस्टेंस मीन्स दूरी, किसी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। लेट्स सपोज आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच की दूरी। हाइट आपको पता है किसी पोल की हाइट हो गई, किसी एक जो बहुत लंबा सा ट्री है उसकी हाइट हो गई, या कोई भी ट्री नॉर्मल ट्री है उसकी हाइट हो गई, ठीक है। टीवी टावर की हाइट हो गई। डिस्टेंस आपको बताना है एक रोड की एक एंड से दूसरे एंड की डिस्टेंस। एंड आपका क्या हुआ, नदी के दो साइड होते हैं उनकी डिस्टेंस क्या है। उस तरीके से ये हुई हाइट और यह डिस्टेंस। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी से रिलेटेड करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, ठीक है। एंड ये आपके फ्रेंड का घर है, ये क्या है, आपके फ्रेंड का घर है, ये वाला, ये है उसका छत, इसका घर है पूरा। ये मैं ये घर बना देता हूँ यहाँ पर, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये क्या है, उसका घर है, वो यहाँ पर खड़ा है कहीं पर। अब आप उसे अगर देख रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी आंखों के और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे से ऊपर को देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको एक और एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, लेट्स सपोज यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, ये आपका पेड़ बन गया, ये आपका एक पेड़ है, ठीक है। एंड इस पेड़ में आम लगे हुए हैं, इस पेड़ पे लगे हुए हैं आम। अब जब आम लगा हुआ है इस पेड़ पर, तो क्या होगा कि यहाँ पे आम लटक रहा है, कोई फ्रूट लटक रहा है, आम एप्पल जो भी है, ठीक। और अब यहाँ पे खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जब आप उसको देख रहे हैं तो अब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहे हैं, जो अब एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम थीटा। थीटा तो इसका नाम होगा, ठीक है। जो एंगल बन रहा है उसको क्या करेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो आपका 30 डिग्री टू मैक्स 60 डिग्री तक ही होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपका 30 से 60 डिग्री तक ही आएगा, या इससे कम भी आ सकता है अगर आपके पास टेबल गिवन है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली यही आते हैं 30, 45 एंड 60 तक ही आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ईजिली आपको इनकी वैल्यू पता है कि sin 30, cos 30, tan 30 to 60 की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डेप्रेशन। अब एंगल ऑफ डेप्रेशन में क्या होगा, लेट्स सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, आप अपने छत पर खड़े हुए हैं, ये, ठीक है। ये आपकी रोड का किनारा है, ये आपकी रोड का किनारा है।
यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, रोड के साइड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आप उन बच्चों को कंटिन्यूसली देख रहे हैं यहाँ पर। तो जब उनको देख रहे हैं ना, ये वाले जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, ये आप इनको देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनाते हैं, जो एंगल आपका बन रहा है वो एंगल थीटा एंगल जो बन रहा है आपका, वही होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है ना। ये आपका घर है, होम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये अपने बच्चे खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होगा। और एंगल जो बनेगा, तो आपको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है और अगर थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा एंगल यहाँ पे भी फॉर्म होगा। थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर भी फॉर्म होगा वो एंगल। ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से, उसी को बेस देकर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, जो हमें फाइंड करने को कहा जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो मैक्सिमम यूज़ होगा आपका वो 10, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री इसकी वैल्यू होंगी। रेयर चांसेस हैं आपके पास साइन 30 कॉस साइन 30 कॉस साइन 60 एंड 45, या कॉस 30 60 एंड 45 की वैल्यूज़ आए। बहुत रेयर है कि इस पे बेस्ड आ जाए, बट फिर भी आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने आपको बनाना सिखाई है किस तरीके से बनती है, और आपको बनानी आती है तो अच्छी बात है। नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे हर चैप्टर की आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर है, उसी में आपके जो फर्स्ट वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बनाई गई है। ठीक है ना। तो वहाँ से देख लीजिएगा आप। तो इसी पे रहेंगी पूरी की पूरी जो क्वेश्चंस रहेंगे इसी के आसपास। सो अब कर लेते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 22A। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगा एंड सॉल्यूशन आपको मैं नोटबुक में करके ही दिखाऊंगा। ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 22A का। द हाइट ऑफ अ ट्री इज़ √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। जो ट्री की हाइट है वो कितनी, √3 टाइम्स है उसकी शैडो की। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है किसका, आपको सन का। ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये था आपका क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है, मैं इसमें आपको बताना भूल गया कि इस चैप्टर में अगर आपका फिगर बिल्कुल सही बना है, दैट मीन्स अगर वो 100% क्लियर है, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अपना फिगर बनाया, तो आपका 90% क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो गया। 10% आपकी कैलकुलेशन होती है बस। तो मेक श्योर कि आपका जो फिगर बने वो बिल्कुल क्लियर बने, कहीं भी इफ़ एंड बट ना हो जाए, वरना अगर आपका इफ़ एंड बट अगर हल्का सा भी हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें। ठीक है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो लिखा है स्टूडेंट्स कि द हाइट ऑफ द ट्री इज़ √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शैडो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई ट्री है और उस शैडो है उसकी। ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ एक ट्री और ये आ गई उसकी शैडो। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, दैट मीन्स वो थीटा की फाइंड कर रहा है कि थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, A, B एंड C। अच्छा एक चीज़ और, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में शायद ना बताया आपको, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस होगा वो केवल कहाँ पे आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके जो यूज़ करते हैं हम, किस तरह के ट्रायंगल में यूज़ करते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल में भी, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। आपका एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। 2 एक्यूट एंगल होंगे आपके और एक आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। द हाइट ऑफ द ट्री इज़ √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हाइट जो है √3 टाइम्स है किसकी, उसकी शैडो की। तो शैडो ले लेते हैं हम, तो लिखेंगे हम लेट द शैडो ऑफ द ट्री बी एक्स। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो ट्री की शैडो है वो कितनी है, x है। देन हाइट ऑफ द ट्री
हाइट ऑफ द ट्री विल बी कितनी हो जाएगी, √3x हो जाएगी, यही होगा। ओके, तो अब क्या है, अब आपको हाइट भी पता चल चुकी है और शैडो भी पता चल चुकी है इसकी। तो हमारे पास हाइट कितनी है, √3x, और जो शैडो है उसकी वो कितनी है, x है। ठीक है, ये रही। अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि रिलेशन कहाँ बन रहा है, रिलेशन कहाँ पे बन रहा है। ये आपके परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। तो इसके लिए आपको मैंने एक चीज़ बताई होगी स्टार्टिंग में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो रिलेशन किस में बन रहा है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है, tan होता है। ये आपका cos होगा और ये आपका sin होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बन रहा है रिलेशन, तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB आपका कितना है, AB आपका √3 है, x होल अपॉन BC आपका कितना है, x है। अब आप क्या करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास, √3। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, √3। नाउ tan थीटा, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 वो होती है आपकी tan 60 की। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यही वो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए। कितना आ गया वो, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इफ फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है और डिस्टेंस गिवन है टावर के फुट से, और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस गिवन है कितनी है, 160। दैट मीन्स आपको बेस गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, आपको हाइट फाइंड करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर कितनी है, 160 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 60 डिग्री का है। आपको हाइट फाइंड करनी है। आपको क्या करनी है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो आपका इम्पॉर्टेंट है फिगर की, किस तरीके से आपका फिगर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो फिगर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि फुट, एक टावर है आपके पास, क्या है, एक टावर है, उसके फुट से 160 मीटर, 160 मीटर दूर क्या है उसका एक पॉइंट है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस 160 है। एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका आ रहा है यहाँ पर, ये आपका आ रहा है 60 डिग्री का। आपको हाइट फाइंड करनी है इसकी। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट आपकी कितनी आएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन कहाँ पे बन रहा है। हम लेट कर लेंगे, लेट द हाइट बी h। हमने h ले लिया, टावर की हाइट कितनी हो गई, h हो गई। अब करेंगे हम लोग रिलेशन। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बन रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है आपका, 10 में होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 10। सबसे पहले तो लिख लेगा यहाँ पे
इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, हमने लेट किया था h और बेस आपके पास है 160, तो 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1060 की वैल्यू अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड की थी हमने, वो होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 160। अब आप क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 160 इंटू √3, या तो आप इसको इस तरीके से ही रहने दो। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, 160 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, 1.73 से आप 1.732 से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इस 160 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एज आएगा वो आ जाएगा 277.12 मीटर, 277.12 मीटर। ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं आप। ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ लैडर इज प्लेस्ड along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall। एक वर्टिकल वॉल आपको पता है वर्टिकली होगी ठीक है। एक सीढ़ी लगाई है, लैडर में सीढ़ी लगाई गई है, कहाँ उस पर प्लेस की गई है, जैसे हम खड़ी करते हैं ना वॉल पे, वैसे ही। द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। जो लैडर का फुट है, मीन्स उसका जो बेस है, पैर हैं उसके, वो कितना 2.4 मीटर दूर है दीवार से, जो सी दीवार है। एंड द लैडर इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 68 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 68 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। विद द ग्राउंड फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। आपको वहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है जहाँ तक लैडर वो सीढ़ी गई है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया आपके पास एंगल 68 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया आपके पास 68 डिग्री। अब 68 डिग्री की वैल्यू आप कहाँ से रहेंगे, 68 डिग्री की वैल्यू आपके बुक के लास्ट में ही है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए आपको बोर्ड टेबल प्रोवाइड नहीं करवाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको फाइंड कहाँ से करनी है, वो वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। सो आपको जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये देखिए अब यहाँ पर ये साइन की वैल्यू है, नेचुरल साइन। ये पेज नंबर 460 से है, 460 से है। देन उसके बाद नेचुरल कोसाइन, नेचुरल कोसाइन है आपका, कॉस की वैल्यू है। एंड देन उसके बाद है आपका नेचुरल टेंजेंट्स की वैल्यू, नेचुरल टेंजेंट की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। अब इसमें है आपका 68 डिग्री, तो 68 डिग्री आपका कहाँ पर है, 68 डिग्री आपका ये रहा, यहाँ पर ये रहा आपका 68। अब 68 में देखेंगे आप, 68 की वैल्यू बोल रहा है ना वो, तो ज़ीरो में देखेंगे आप, ज़ीरो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो ये है आपकी 2.4751, 2.4751। तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे 1068 की जगह पर, ठीक है ना बच्चों। तो करते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में कि एक वॉल है आपके पास, ठीक है, और एक सीढ़ी प्लेस की गई है, एक सीढ़ी प्लेस की गई है, ये वो सीढ़ी है, ठीक है। ये वो सीढ़ी मैंने आपकी बना दी इस तरीके से। अब क्या है बच्चों, ये कि इसका जो फुट था, ये जो बेस है इसका, वो कितना दूर है यहाँ से, 2.4 मीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.4 मीटर है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 68 डिग्री का बन रहा है। आपको क्या करना है, ये हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, A B C तो लेकर हम करेंगे ही, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आप काम कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC में ही आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे, उसको मेंशन करेंगे नाउ। तो BC इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 2.4 मीटर है।
एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना आपके पास 68 डिग्री है। सो आप क्या करेंगे अब, तो रिलेशन कहाँ बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है। अब लिख लीजिए ए बी कितना है, वो एच है आपका, रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस में, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 1068 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास h है और बेस आपके पास कितना है 2.4 मीटर है, या आप 2.4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1068 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1068 की वैल्यू होती 2.4751, यही बताई थी मैंने 2.4751, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर 2.4751 इज इक्वल टू h अपॉन 24। अब आप क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 2.4751 इंटू 2.4, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का जो आंसर होगा आपका, जो आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मैंने पहले ही कहा था कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्यूरेट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा इसका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका h इज इक्वल टू 5.94 मीटर, 5.94 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द लैडर reaches up to a height of 5.94 मीटर, 5.94 मीटर। तो लैडर वो कहाँ तक पहुँचेगी आपकी, 5.94 मीटर तक ही पहुँच पाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, 2 persons आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, टावर के अपोजिट साइड खड़े हैं दोनों की दोनों, मतलब एक अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा राइट हैंड साइड में खड़ा होगा। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 30 डिग्री टू 30 डिग्री एंड 38 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 50 मीटर, अगर टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग बन रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों की हाइट अलग होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है। तो 30 एंड 38 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकालनी मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन में लिखा था 2 पर्सन क्या है अपोजिट साइड खड़े हैं टावर के। सबसे पहले तो हम टावर बना लेंगे अपना 50 मीटर का। तो लेट्स सपोज आपका एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन आपका यहाँ पर खड़ा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होगा और इसके साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होगा। लेट्स सपोज इसके साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इसके साथ कितना हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। और इसकी जो हाइट दी हुई है वो आपके पास 50 मीटर गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड डी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये। अब बी से सी तक की डिस्टेंस जो है आपकी वो x है और बी से डी तक की डिस्टेंस आपकी जो है वो y है। ये है आपका क्वेश्चन। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इसको किस तरीके से करेंगे। हाइट कितनी है आपके पास, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर लिखेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले ट्रायंगल में करेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर रिलेशन किस में बन रहा है, परपेंडिकुलर बेस में बन रहा है। तो हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी।
P अपॉन B। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है आपका 50 अपॉन x। अब 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। सो हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 इंटू √3, 50 इंटू √3। तो 50√3 भी रहने दे सकते हैं या फिर आप 1.732 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी 38 की वैल्यू जो होगी वो डेसिमल में ही आएगी। तो 50 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 1.732 से, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पर लिखेंगे हम 50 इंटू 1.732 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 86.60 मीटर। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं √3, बट यहाँ पे 38 है इसलिए हमने क्या कर दिया इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन हमें परेशान कर सकता है। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ABD, नाउ इन ट्राइंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 38 डिग्री है इज इक्वल टू AB आपका 50 है, BD आपका कितना है y है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि tan 38 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके पास 10, यहाँ पे देखिए सर ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल टेंजेंट्स। अब नेचुरल टेंजेंट में आप देखिए 38 की वैल्यू, ये 38 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.7813। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको लिखनी है यहाँ पर 7813। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.7813 इज इक्वल टू 50 अपॉन y। नेक्स्ट y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 0.7813। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आएगा 63.50 को जो आप डिवाइड करेंगे 0.7813 से तो आ जाएगा आपका 63.99। तो इसको हम क्या करेंगे राउंड ऑफ में लेकर करेंगे 64 कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब हमें जो टोटल डिस्टेंस बतानी है वो बतानी है DC की। DC इज इक्वल टू किससे बना है BC प्लस BD है, तो DC इज इक्वल टू निकालना है हमें। तो BC आपके पास कितना आया था 86.60 प्लस BD आपके पास कितना आ जाएगा 64। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 06 एंड 6 + 4 6 4 10 हो जाएगा। फिर आपके पास 8 6 14 और 1 15, तो 150.60 मीटर, 150.60 मीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी दोनों पर्सन्स के बीच की। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन इज इक्वल टू 150.60 मीटर, 150.60 मीटर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब एक पतंग ऊपर उड़ रही है, उसके साथ क्या है एक रस्सी लगी है, रस्सी से ही तो पतंग उड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या है कि हाइट जो उड़ रही है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से, और एंगल कितना बना रही है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का ग्राउंड से।
तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी, जो रस्सी है पतंग की उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वहाँ पर कितनी रस्सी यूज़ हुई है या कितना वो धागा यूज़ हुआ है वहाँ पर। ठीक है, रस्सी तो सही वर्ड नहीं होगा, रस्सी तो रोप के लिए यूज़ होगा। स्ट्रिंग है या तार, या हम बोल सकते हैं कितना पतला धागा यूज़ होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये उड़ रही है आपकी पतंग कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, एक बच्चा इसको पतंग को उड़ा रहा है, ये ग्राउंड लेवल पे। ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और हाइट हमें पता है वो 60 मीटर की हाइट तक वो जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, सॉरी वर्टिकली जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर है। ABC, आपको ये स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। लेट the length of the string B x, हमने x ले ली उसकी लेंथ को। अब रिलेशन बन रहा है हमारा किसमें, हाइपो और परपेंडिकुलर में। तो हाइपो और परपेंडिकुलर में रिलेशन कब बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर और हाइपो में रिलेशन बन रहा है आपका साइन में, तो लिखेंगे यहाँ पर हम इन ट्राइंगल ABC। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले गिवन है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, AB इज इक्वल टू 60 है, और AC आपका कितना है, x है। क्या होगा इसमें 10, सॉरी रिलेशन साइन में बन रहा है तो साइन आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है आपका AB है और हाइपो आपका AC है। साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 60 हो गया, हाइपो आपका कितना है x। साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 120 मीटर। x इज इक्वल टू 120 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। तो लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 120 मीटर। ये कितनी हो जाएगी आपकी 120 मीटर हो जाएगी। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम कर पाएँ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट की तो ऑलमोस्ट हो चुकी है आपकी ये। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका क्या होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।